4 सितंबर शाम 7:30 बजे देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं तथा 31 दिसंबर सुबह 8 बजे तक बृहस्पति वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। बृहस्पति जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो कि इसे नवग्रहों में सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रह बनाता है। यह ग्रह आपके जीवन के कई सारे बड़े अंगों को प्रभावित करता है। बृहस्पति स्वयं में ही जीव के कारक हैं, अर्थात कि बृहस्पति के बिना आपका अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि हम आप सभी एक जीव हैं। आपके जीवन में देखा जाए तो आपके ज्ञान, विद्या, विवेक तथा आपके धन, भाग्य और संतान के कारक भी बृहस्पति ग्रह होते हैं। और यह ग्रह जब वक्री स्थिति में आ जाते हैं तो सभी जीवों के लिए यह स्थिति बृहस्पति की शुभ मानी नहीं गई है, क्योंकि यह ग्रह सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है। और जब कोई पॉजिटिव प्लैनेट ही वक्री चाल में आ जाए, वक्री का अर्थ होता है पीछे की ओर गति वाला। वैसे तो वास्तविकता में बृहस्पति या फिर कोई भी प्लैनेट वक्री नहीं होते हैं, लेकिन जब भी कोई ग्रह सूर्य से 6th, 7 या फिर 8th हाउस में आ जाए तो वह ग्रह वक्री स्थिति में नजर आता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग्रह वक्री स्थिति में है। और ज्योतिष शास्त्र में इस वक्री स्थिति का भी अपना फल बतलाया गया है। जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वह ग्रह अपनी स्थिति को छोड़कर विपरीत गति में चलने लग जाते हैं। कोई भी शुभ ग्रह यदि वक्री हो जाए तो अशुभ फल देने वाला हो जाता है, और कोई अशुभ ग्रह वक्री हो जाए तो शुभ फल देने वाला हो जाता है। आज हम इस वीडियो में बृहस्पति का वक्री होना तथा 12 राशियों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित, और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कुछ ही देर में 12 राशियों के ऊपर बात करेंगे कि बृहस्पति का वक्री होना प्रत्येक राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। उससे पहले मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह हमारा न्यू चैनल है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम और अधिक से अधिक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो वह जिस भाव में वक्री हुए हैं उससे एक भाव पीछे वाले घर का भी अपना फल प्रदान करते हैं, तथा आपको उन भावों से संबंधित सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। अतः यदि आप अशुभ फल अपेक्षा नहीं करते हैं तो आपको उन भावों से संबंधित अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। आपको इसी भाव से इस राशिफल को सुनना चाहिए। हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातक के ऊपर। बृहस्पति ग्रह मेष राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं, अर्थात आपके प्रथम भाव में बृहस्पति वक्री स्थिति में रहेंगे। आपके नवम भाव तथा द्वादश भाव के स्वामी रहेंगे। आप इस अवधि में अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। अपने हेल्थ के लिए आप चिंतित हो सकते हैं, तथा यह ऐसा समय रहेगा जब आप अपने लॉसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। लॉस मैनेजमेंट से आपकी कुछ परेशानियां समाप्त हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको अपने लॉस के ऊपर तथा अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि परेशानी कहां से उठ रही है। आपको अधिक से अधिक दान, डोनेशन जैसे कर्म करने चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है आप अपने भाग्य के लिए भी परेशान हो जाएं। वृषभ राशि वाले जातक, बृहस्पति आपके द्वादश भाव में वक्री होने जा रहे हैं। अपने जीवन में आपके लिए लॉसेस मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आय को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। अपने जीवन में अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से पुनः आपको मिलना पड़ सकता है। जिसे आपने छोड़ दिया था उसे पुनः मिलना पड़ सकता है अपने समस्याओं का समाधान के लिए। आपके कार्य स्थान में भी आपका डिमोशन हो सकता है। इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख से संबंधित भी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां पर वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति का एकादश भाव में वक्री हो जाना आपको यह संदेश देना चाहते हैं बृहस्पति कि आप सामाजिक जिम्मेदारी को उठाना प्रारंभ करें, तभी आपको आपके कार्य स्थान में उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति आपके कार्य स्थान के स्वामी है तथा आपके वैवाहिक जीवन, आपके विवाह के स्वामी है। आपके कार्य स्थान में बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अपने
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएं, अन्यथा बड़ी परेशानी में आप फंस सकते हैं। अपने स्पाउस के हेल्थ को लेकर भी आपको चिंताएं बनी रहेंगी। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव, पंचम भाव तथा सप्तम भाव में पड़ रही है, अतः परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन में कुछ रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं तथा अपने स्पाउस, अपने मैरिज में डिले हो सकता है। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कर्क राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति आपके दशम भाव में वक्री होने जा रहे हैं तथा आपके छठे भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। कार्यस्थान को लेकर परेशानी बढ़ेगी। भाग्य को लेकर आपको चिंता उत्पन्न हो सकती है, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। और धर्म को लेकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को आप निभाएं, तभी बृहस्पति आपको शुभ फल दे सकते हैं। रोग, ऋण और शत्रु से आप परेशान हो सकते हैं। कोई छोटे मोटे रोग जो आपको पहले हुआ करते थे वह पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि दूसरे, चतुर्थ तथा छठे भाव में पड़ रही है, अतः धन को लेकर, परिवार को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं और अपने पर्सनल लाइफ को लेकर आप अधिक परेशान हो सकते हैं। रोग, ऋण और शत्रु से आपको सावधान रहना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक, बृहस्पति आपके लिए नवम भाव में वक्री होने जा रहे हैं तथा बृहस्पति आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। कोई जो जटिल रोग आपको पहले हो गए थे, जिसका निदान हो गया था, वह पुनः उत्पन्न हो सकता है। अपने स्टडीज को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में आपको अभी रुकावटें उत्पन्न होंगी। बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव, तीसरा भाव तथा पंचम भाव में पड़ रहा है। हेल्थ को लेकर आप अलर्ट रहें। परिश्रम आपको अधिक करना पड़ सकता है तथा संतान को लेकर भी कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। कन्या राशि वाले जातक, बृहस्पति का यह वक्री होना आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में बृहस्पति का वक्री होना तथा चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होना यह दर्शाता है कि आपको साधना में असफलता प्राप्त हो सकती है। जो भी साधना आप किया करते थे उसमें आपको असफलताएं मिल सकती हैं। साथ ही कोई बड़ा रोग उत्पन्न हो सकता है, कोई पुराने रोग पुनः जागृत हो सकते हैं और विवाह को लेकर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। विवाह में डिले होगा क्योंकि बृहस्पति आपको सप्तम तथा अष्टम, ये दोनों ही भाव का फल दे रहे हैं और आपको यह सोचने में मजबूर करेंगे कि आप कहां पर अपने पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, गठबंधन में सही प्रकार से खरे नहीं उतरते हैं। आपको उन चीजों का विश्लेषण करते हुए इस अवधि में आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा बृहस्पति आपको यह प्रेरित करेंगे कि आप सप्तम तथा अष्टम भाव से रिलेटेड अपने जिम्मेदारियों को समझें। बृहस्पति आपके द्वादश, द्वितीय तथा चतुर्थ भाव में दृष्टि भी डाल रहे हैं। अपने लॉसेस को लेकर आप थोड़ा अधिक परेशान हो सकते हैं। धन, परिवार से संबंधित चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा अपने पर्सनल लाइफ से आप परेशान हो सकते हैं, खिन्न हो सकते हैं। चतुर्थ भाव माता, जमीन, भूमि, वाहन, मकान का है। यदि आप इस अवधि में कोई जमीन, भूमि, वाहन, मकान को खरीद या बिक्री करने का सोच रहे थे तो आपको उस प्लान को पोस्टपोन करना चाहिए। तुला राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति का वक्री सप्तम भाव में होने जा रहा है। बृहस्पति आपके तीसरे तथा छठे भाव के स्वामी हैं। आपको अपने बिजनेस, व्यापार में विफलताएं मिल सकती हैं। आप इस अवधि में किसी रोग से पीड़ित हो सकते हैं तथा आपके जीवन में अचानक से सहसा रोग, ऋण और शत्रु की अधिकता हो सकती है। आपको उसके लिए सावधान रहना चाहिए। कोई लोन लेने से बचें क्योंकि लोन का रीपेमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि एकादश, प्रथम तथा तृतीय भाव में पड़ रही है। एकादश भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपको आय से संबंधित, अपने बिजनेस, व्यापार से संबंधित चिंताएं उत्पन्न होंगी। अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से उपेक्षित लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अपने हेल्थ को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं तथा जीवन में परिश्रम अधिक होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति का वक्री होना आपके छठे भाव में हो रहा है तथा आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। डेली रूटीन वर्क में परेशानियां उत्पन्न होंगी, संघर्ष उत्पन्न होगा। कार्यस्थान का माहौल भी आपके मनो अनुकूल नहीं रहने वाला है। शिक्षा दीक्षा को लेकर चिंताएं उत्पन्न होंगी। पुनः आपको किसी चीज को रिपीट करना पड़ सकता है, पुनः पढ़ना पड़ सकता है।
और उस चीज के लिए पुनः डिग्री या फिर ज्ञान नॉलेज को अर्जन करना पड़ सकता है यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो। धन और परिवार को लेकर चिंताएं उत्पन्न होंगी। बृहस्पति की दृष्टि दशम, द्वादश तथा द्वितीय भाव में पड़ रही है। कार्यस्थान को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे तथा अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको बहुत ही निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर भाग भी सकते हैं। लॉसेस जीवन का एक अंग बन जाएगा तथा धन जमा करने में अतिशय परेशानी उत्पन्न होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लॉस स्थान में भी है और धन स्थान में भी पड़ रही है। इस चीज को रोकने के लिए आप अधिक से अधिक डोनेशन कर्म करें, इससे आपको लाभ होगा। धनु राशि वाले जातक, बृहस्पति आपके पंचम भाव में वक्री होने जा रहे हैं तथा आपके प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। जमीन, भूमि, वाहन, मकान को लेकर चल रही कोई समस्या और अधिक बढ़ सकती है। इस अवधि में आपको जमीन, भूमि, वाहन, मकान का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। अपने संतान को लेकर या फिर आगामी संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में भी रुकावटें दिखती हैं तथा हेल्थ को लेकर आप अलर्ट हो जाएं, अन्यथा परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव, एकादश भाव तथा प्रथम भाव में पड़ रही है। अधिक से अधिक धर्म कर्म के कर्म को करें, तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। कोई पुराने विजिटेड प्लेस आप पुनः विजिट करेंगे और वहां पर आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। अपने आय, कार्यस्थान में उपलब्धि को लेकर आप कुछ चिंतित बने रह सकते हैं। मकर राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं तथा आपके द्वादश भाव तथा तृतीय भाव के स्वामी हैं। अपने माताजी से संबंधित जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे उठाने के लिए आप पूर्णतः तैयार हो जाएं। जीवन में परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। एक से अधिक परिश्रम किए बिना आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। अपने लॉसेस को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम, दशम तथा द्वादश भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या फिर साधना में अनेक असफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अपने कार्यस्थान को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे तथा लॉस को मैनेज कर पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति आपके तृतीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं तथा आपके एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर होना आपको यह दर्शा रहा है कि धन जमा करने का कोई भी लाभ आपको नहीं हो पाएगा। अतः धन जमा करना आप छोड़ दें जब तक बृहस्पति वक्री हैं। धन के ऊपर से आप अपनी चिंताओं को हटाएं, परिवार से संबंधित अपने जिम्मेदारियों को उठाएं। स्वतः ही धन की पूर्ति आपको होते रहेगी। परिश्रम आपको एक से अधिक करना पड़ सकता है। आय को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। आय में कुछ कटौती हो सकती है आपकी। सप्तम, नवम तथा एकादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। सप्तम भाव अर्थात विवाह, स्पाउस को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। भाग्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़क परिश्रम और ट्रैवल करना पड़ सकता है। अपने आय को लेकर तो चिंताएं बनी ही रहेंगी, लेकिन फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आपको लाभ होगा। अपने छोटे भाई बहन के माध्यम से भी आपको लाभ हो सकता है। बात करेंगे मीन राशि वाले जातक, आपके लिए बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं तथा आपके दशम और प्रथम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव में बृहस्पति का वक्री होना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को दर्शा रहा है। अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर आप कुछ चिंतित रहेंगे तथा उसके ऊपर धन भी आपका खर्च होगा। अपने परिवार के माहौल को लेकर भी आपके अंदर चिंताएं बनी रहेंगी। धन की समस्या उत्पन्न होते ही रहेगी। कार्यस्थान को लेकर भी समस्याएं बनी रहेंगी। षष्टम, अष्टम तथा दशम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। रोग, ऋण और शत्रु तथा आकस्मिक घटना, दुर्घटना से आपको सावधान रहना चाहिए। अधिक से अधिक अकल्ट मिस्टिसिज्म का पालन करें। तंत्र मार्ग के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और कार्यस्थान को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण सभी राशियों के लिए कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो किस प्रकार का आपको फल प्राप्त होगा। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए इसी प्रकार रोचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।